नमस्कार, मैं संदेश स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से मेरे और आपके YouTube चैनल भारत संदेश के ऊपर। दोस्तों, मैंने आपको कहा था कि जो विधानसभा चुनाव जो संपन्न हुए हैं उसके बाद में मैं जो दोनों प्रत्याशियों का आपको समीकरण बताऊंगा, उनसे मिलकर के जो मैंने वीडियो डाल दिया है। लेकिन एक जो बात आपको जनता को जाननी जरूरी है, इस चुनाव के अंदर 3 ऐसे चेहरे हैं जिनका इस चुनाव से सीधा सीधा नाता है। पहला शख्स है राकेश जी भाटी, जिनका इस चुनाव के ऊपर बहुत गहरा नाता है, क्योंकि वो वर्तमान बीजेपी के चेयरमैन थे। आपस में पार्टी के अंदर विधायक साहब से जो उनका विवाद हुआ था, उसके बाद में इन्होंने खुद चुनाव लड़ने की पेशकश की थी। इन्होंने नामांकन भी भरा, बहुत सारी नुक्कड़ सभाएं भी की। पूरे पाली शहर के अंदर ऐसा लगा जैसे खुद चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन आखिर में इन्होंने भाटी साहब को समर्थन दिया और पूरे शहर का जो कैंपेन था कांग्रेस का, आपने लड़ा था। तो भाटी जी से जानते हैं कि अब चुनाव जो वोटिंग हो गई है, इसके बाद में आपका क्या कहना है। नमस्कार भाटी जी। इस बार का चुनाव आर पार का चुनाव था। मैंने भी फॉर्म भरा था। युवा और पाली की जनता का मेरे पर बहुत आशीर्वाद रहा। फिर 36 कौम के प्रभु जन धर्मगुरुओं के मेरे ऊपर दबाव आया। उन्होंने कहा कि आप 2 मत लड़ो, आपकी जो परिवर्तन की मुहिम है उसमें आप समर्थन करो। फिर मैंने कार्यकर्ताओं से, मेरे सभी शुभचिंतकों से बात हुई और मैंने फिर भीमराव जी भाटी को समर्थन दिया। मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी में अभी भी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल निर्दलीय हूँ। और हमने भीमराव जी का भाटी का समर्थन किया। फिर समर्थन देने के बाद मैंने पूरे जो भी नुक्कड़ सभाएँ थी, केवल 55 नुक्कड़ सभाएँ हमने की है और 55 नुक्कड़ सभाएँ हमने साथ में की है। जो मेरी परिवर्तन की मुहिम थी, मैंने आम जन को मेरी बात रखी, जिससे जनता को मेरी बातों पे विश्वास हुआ कि सच्ची और मन की बात बता रहा है, युवा है। और उससे फिर ये पूरा माहौल चेंज हो गया। फिर मैंने बूथ का काम देखा, बूथ मैनेजमेंट को दिया, बूथ जीता, चुनाव जीता। फिर मैंने बूथ मैनेजमेंट पूरा लिया और 90 बूथ मेरे हाथ में लिए, जिसके अंदर विधायक महोदय आगे रहते हैं। उन बूथों को मैंने मेरे हाथ में लिया और 4 दिन के अंदर ही मैंने बूथों का पूरा खेल उल्टा कर दिया। और जिनके जो एक किले था, पूरा किले के अंदर जो दरवाजे थे, मैंने सब ध्वस्त कर दिए और पूरी परिवर्तन की लहर चला दी। 3 तारीख को रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा कि ये कैसे हो गया। और कुछ मतदाता भी साइलेंट थे, जो भी परिवर्तन चाहते थे, तो अंदर ही अंदर उन्होंने भी परिवर्तन किया है। राकेश जी, आपने जो पूरी पाली में घूम घूम के जो परिवर्तन का दिया, तो आप कितना % श्योर हो कि जो साइलेंट वोट थे, बीजेपी की जो खुल के नहीं आए, जो कांग्रेस के वोट थे या और भी जो किसी के वोट थे, उनको आप कन्विंस कर पाए? ऐसा क्या भरोसा दिलाया आपने उनको? 100% लोगों का मन चेंज हो गया। भरोसा क्या, जो बात थी मैंने सच बताई। जो नेताजी विधायक महोदय बोलते थे भाषणों में, अब पाली विकास मांगता है, विकास की बात करनी चाहिए, विकास की बात नहीं की उन्होंने देश सुरक्षा की बात की। देश सुरक्षा के लिए मैंने हर भाषण में कहा है कि देश सुरक्षा के लिए मोदी जी दिल्ली में बैठे हैं, आप पाली की बात कीजिए, पाली के विकास की बात कीजिए। अब नेताजी के खुद के घर से खुद की गाड़ी चोरी हो जाती है, लोगों की मोटरसाइकिल चोरी हो जाती है, पार्सल को ठोका जाता है, उनका घर ही सुरक्षित, वो क्या पाली की जनता की सुरक्षा करेंगे? फिर वो कहते हैं कि हमास इजराइल का युद्ध हो रहा है, अगर पाली में मेरे को वोट नहीं दिया तो यहाँ युद्ध हो जाएगा। इंटरनेशनल बात है। अरे भाई, तुम्हारे घर के बाहर 25 साल से पानी भरता है, ये तो सुधार दो भैया, तुम इंटरनेशनल बातें करते हो। अब वो कह रहे कि वहाँ अमरनाथ में सुरंग बनेगी। अरे सुरंग तो भाई बनेगी, हम खुश है ना बन रहे, लेकिन तुम यहाँ पाली से जो सड़कों की हालत ख़राब है, रोहित के अंदर जैतपुर के सड़कों की हालत ख़राब है, वो सड़क का तो टेंडर लगा देते आप पाली की बात कीजिए। वो तो सब केंद्र वाले बैठे, मजबूत लोग बैठे, वो सब काम कर रहे हैं भैया। तुम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब जातिवाद का 4 दिन बाद तुम इस पे आ गए, विकास की बात नहीं की। जो लोगों के मन में आ गया कि ये सिर्फ माया रच रहे हैं, सिर्फ 15 दिन में आते हैं, सिर्फ माया रचते हैं, पाली कितना बिछड़ गया है। तो लोगों को मैं जो परिवर्तन की बात की, उनके मन में ठान ली। न प्रौद्योगिकी की समस्या का स्थायी समाधान हुआ, न पानी की समस्या का स्थायी समाधान हुआ, न शिक्षा क्षेत्र में। आज मैं बताऊँ, आज अपने युवा बच्चों को, आज युवा और बालक बालिकाओं को सबको जाना पड़ता है कोटा, अहमदाबाद, बेंगलोर। सक्षम लोगों के और पैसों वाले बच्चे तो चले जाते हैं। हमारे बच्चों को या तो मकान के कागज गिरवी रखने पड़ते हैं या
उनके माता बहनों को गहने गिरवी रखने पड़ते हैं या बैंक लोन लेना पड़ता है, तब हम बच्चों को पढ़ाते हैं। आज छोटी छोटी तहसील है, सरदार शहर है, शेखावटी है, फतेहपुर है, चूरू है, लाडनू है, वहाँ के अंदर दो इंजीनियरिंग कॉलेज है, क्योंकि वहाँ के विधायक दबंग है, वो विधानसभा बोलते हैं। ये धीमे गति के समाचार है, उन्होंने सिर्फ विधानसभा यही बोला कि रेखा पार्टी को हटाओ, रेखा पार्टी को हटाओ, ये काम किया बस उन्होंने। यहाँ पाली के मुद्दों की कोई चर्चा नहीं करते हैं। और पाली की जनता अब की बार जो मैंने परिवर्तन की लहर चलाई ना, उसमें उनको मैंने सही बात बताई कि आपसे ये नया करके वोट ले रहे हैं, अब आप जाग जाओ, अब नहीं जागो तो अब कभी नहीं विकास नहीं होगा। तब पब्लिक को पता चल गया कि बच्चा सही बात कर रहा है, ये बिल्कुल सही बात कह रहा। तो मेरी परिवर्तन की लहर इतनी गजब चली है, 3 तारीख को पता चलेगा कि धमाका होगा। परिवर्तन की आपने शहर में बात की, तो आपको लगता है कि गाँव में भी इसका कोई फर्क पड़ेगा? देखो, पाली के अंदर तो परिवर्तन की लहर थी और गाँव के अंदर भीम लहर थी, जोरदार लहर थी। गांव के अंदर 103 बूथ है, 103 बूथ के अंदर पहले 26,000 विधायक महोदय के वोट आए थे और मायूर सिंह जी के और भीमराज जी के दोनों मिला के 31,000 वोट आए थे। तो इस बार जो भीम लहर चली है, तभी 65,099 वोट पड़े हैं रोड के अंदर, तो उसमें से 35,000 वोट भीमराज जी पार्टी को मिलेंगे। इनके आप 26,000 रखो, वही रखो, कोई एंटी इनकम से आप गिनो मत, तो भी 10,000 से पीछे रहते हैं। तो 10,000 वोटों से भीमराज जी गांव के अंदर आगे रहेंगे। मोटा मोटा अगर आप समझाना चाहो मेरे को, तो आप कितने वोटों से अपनी जीत को सुनिश्चित पा रहे हो? ऐसा क्या आइडिया आपके पास में, कोई आंकड़ा है? गांव से 10,000 के आसपास लीड रहेगी और सिटी के अंदर भी 8-10 हज़ार की लीड रहेगी हमारे, तो 20,000 के आसपास भीमराज जी पार्टी जीतेंगे। विधायक साहब का ये कहना था कि जो चेयरमैन है रेखा राकेश जी भाटी, उनका हमें छोड़ के जाना हमारे लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि उन्होंने कोई काम नहीं किया तो जनता मेरे से नाराज़ थी कि भाई, क्योंकि सीधा सीधा मेरे से जुड़ा होता, और उनका जाना कहीं ना कहीं मुझे फ़ायदा दे के गया है। इसके ऊपर क्या कहना आपका? विधायक महोदय ने कहा कि हम उनके जाने से हमें नुकसान नहीं हुआ, ये तो 3 तारीख को पता चलेगा नुकसान हुआ कि फ़ायदा हुआ। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूँ कि उनका काम नहीं किया। आज 25 साल में कभी ये मेन रोडों का 58 करोड़ रुपए कौन लेके आया? हम लेके आए। ये जितने भी चौराहे आप देखो रात्रिकाल में, आज इतना सौंदर्य कब हुआ है? हमारे राज में हुआ। 11,400 पट्टे दिए पुष्पा जैन सर्किल से ज्योतिबा फुले तक जो ट्रैक बन रहा है, वो कब हुआ? वो हमारे राज में हुआ, हम करवा रहे हैं। 51 हाई मास्ट लाइटें लगी गई है, हर गार्डन के अंदर जिम लगाए गए हैं और 50-50 लाख की सीसी रोडों का निर्माण कराए हर वार्ड के अंदर। 1100 टेंडर तो आपने ही तो निरस्त कराया विधानसभा बोल के कि म्यूनसिपलिटी में पैसा नहीं, भ्रष्टाचार है। आपने तो दबाव बना के कैंसिल करवाए, आपने तो चेयरमैन को सस्पेंड करवाया और शांति धारीवाल ने खुद ने बोला कि विधायक महोदय आपके कहने से मैंने हटाया, हाईकोर्ट स्टे लाए तो क्या करूँ। और हाईकोर्ट के अंदर जब हमारी जांच रिपोर्ट पहुंची तो उस पर क्लीन चिट मिली। इनकी बातों में कोई दम नहीं है। 3 तारीख को इनके पूर्व लगेगा, पूर्व ज्ञानचंद पार्क लगेगा। क्या आपको लगता है कि इस चुनाव में कांग्रेस की जितनी भी पाली की लीडरशिप है, सब एक साथ में थी, एक मंच पर थी? केवल चंद जी गुलेचा कहीं दिखे नहीं, बाकी तो लगभग सब दिखे कांग्रेस के नेता। हाँ, कांग्रेस के सभी नेता तो स्टेज पर, लेकिन मैं जब भी भाषण देता था मैं स्टेज पर नहीं चढ़ता था, मेरा अलग माइक लगता था नीचे और मैं नीचे पब्लिक को मेरे बात और परिवर्तन की बात करता था। हाँ, इसमें कांग्रेस का इस बार शहर में एक राह अच्छी रही। आपको कहीं लगता है कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे इस बार, जैसा मैं भी बाजार में था तो आपके कोई समर्थक थे, तो उनका खुला कहना था कि बीजेपी के खूब सारे जो बड़े कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं उनसे फेडअप है, नाराज है। इस पर कुछ कहेंगे आप? हाँ, बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो बहुत नाराज थे। जैसे महेंद्र वैष्णव बीजेपी के पार्षद समर्थन दिया था उन्होंने, और यहाँ उस यूबीसी मंडल के अध्यक्ष भी थे, तो उन्होंने भी सच्चे उन्होंने कहा भी कि इन्होंने म्यूनसिपलिटी के अंदर हम सबको परेशान किया विधायक महोदय ने, इसलिए मैं उनका साथ छोड़ के मैं भीमराज भाटी का समर्थन करता हूँ। वो 25 साल से विधायक है। सड़कें नाली हमने वहाँ महेंद्र वैष्णव के कहने से हमने खूब 3 करोड़ के काम करवाए वार्ड के अंदर, जो भी उन्होंने बोला लाइट वाइट सब काम करा। लेकिन वहाँ की एक विशेष मांग थी लोगों की, पानी की टंकी की। महेंद्र वैष्णव कहता कि हर चुनाव में आप आते हो पानी टंकी की बात करते हो, 25 साल आपने पानी टंकी नहीं लगा पाए। तो इस बार जो रामदेव रोड से इनको भारी लीड मिलती ना, उस पर ब्रेक लग गया। अब आपसे ये पूछता हूँ, लास्ट सवाल पूछता हूँ, अगर इस चुनाव में 3 तारीख को कांग्रेस का भीमराज जी पार्टी अगर जीत जाते हैं,
तो आपका कांग्रेस में जाने का प्लान रहेगा या बीजेपी में रहने का प्लान रहेगा या आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी? मेरा किसी पार्टी में जाने का प्लान नहीं है। मेरा तो एक ही है कि जो परिवर्तन की मुहिम चली में, वो परिवर्तन की मुहिम चल गई है और भीमराज भाटी जी 1000 वोटों से जीतेंगे और हम किसी पार्टी में नहीं जाएंगे। हमारा तो यही उद्देश्य है कि हम शहर का विकास कराएंगे, क्योंकि 200 एमएलए किसी का इंटरफेयर नहीं होता है नगर परिषद में। इन नेताजी का इंटरफेयर था और नगर परिषद में ये अब इंटरफेयर मिट जाएगा। तो सभी पार्षद प्रेम से और सभी मिलके ये पाली के विकास में काम करेंगे और जो भी हमने 20 करोड़ के टेंडर लगाए, जो 3 तारीख के बाद धमाधम काम चालू होंगे। इस चुनाव में कभी आपको ऐसा लगा कि बीजेपी के कोई बड़े नेता ने, बड़े लीडर ने आपको अप्रोच करने की कोशिश की हो? खूब नेताओं के फ़ोन आए, लेकिन नेताजी ने, ये विधायक महोदय बहुत जिद पे कि मेरे को ज़रूरत नहीं है। भाई आपको ज़रूरत नहीं तो हमें भी ज़रूरत नहीं है ना। ये तो नेताजी हर भाषण में कहता है कि मैंने इन दोनों को उठा के फेंक दिया, आपने उठा के फेंक दिया, जनता ने हमें गोद में ले लिया और जो हमारी मुहिम थी वो सक्सेसफुल हो गई और हम इसमें विजय होंगे 3 तारीख को। चलो, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं राकेश जी भाटी। 3 तारीख को चुनाव के बाद में मिलते हैं आपसे। दोस्तों, ये थे पाली से वर्तमान चेयरमैन व नगर परिषद के प्रतिनिधि श्री राकेश जी भाटी। दोस्तों, मैं 2 नाम आपको और ले रहा हूँ जो इस चुनाव में सीधा सीधा उनकी दखलंदाजी है। एक नाम है कांग्रेस के पूर्व नेता जिन्होंने पिछली बार कांग्रेस पार्टी के टिकट की तरफ से चुनाव लड़ा था, महावीर जी सुकरलाई और प्रदीप जी हिंगड़। भाटी साहब से मिलने के बाद में सीधा वहां पे जाएंगे, उनसे मिलेंगे, उनसे जानेंगे कि उनका इस चुनाव पे क्या कहना है। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।